दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे कहाँ पे निफ्टी कामकाज कर सकती है कल, क्या हमारा प्लान रहेगा। जैसे हमने आज डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। चार्ट के हिसाब से टारगेट बहुत लंबा है, लेकिन हम इतने बिग टारगेट्स के लिए बैठेंगे नहीं। मंडे का दिन है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर इस तरीके से नीचे आ जाए, राइट। इसके चांसेस बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर रहेंगे, तो इसलिए मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर हम जो है 100-120 पॉइंट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पे था? ये पॉइंट था लगभग लगभग आपका 24,940 पे। तो इसके साथ अगर 120 पॉइंट हम ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं आ रहा है आपका यहाँ पे 20 पॉइंट अगर मैं ऐड करूँ तो 960, और यहाँ पे और जो है 100 पॉइंट्स ऐड कर दूं तो 25,060 के आसपास। तो मार्केट को अगर आप देखोगे तो 25,080 के आसपास का मार्केट ने हाई लगाया है, ठीक है। तो होता क्या है, सुबह के टाइम में बहुत फास्ट मार्केट जो है ऊपर आती है। अभी देखो 9:15 पे, 16 मिनट पे, 17 मिनट पे कोई ट्रेड करता नहीं है यूजुअली, एक जो अच्छा ट्रेडर होता है। तो उसको कहीं ना कहीं ट्रेड जब मिली, उसको जब ट्रेड लेना था तो मार्केट थी कहाँ पे? 24,980 के आसपास, ठीक है। कभी थी मार्केट 24,980 के आसपास, मतलब ऑलरेडी मार्केट 40 पॉइंट ऊपर थी हमारे एंट्री पॉइंट से। ओके, कोई बात नहीं। अब 80 पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या आ रहा है? 25,060 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेड जरूर मिला, डेफिनेटली मिला। बहुत बहुत बिग टारगेट्स तो नहीं थे, बट एज अ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखे तो बहुत ही खराब ट्रेड था, बट एक ट्रेड तो मार्केट के अंदर मिला। अब अगर आप जा रहे हो कि मतलब क्लियर वर्ड्स था कि मार्केट के अंदर 100-120 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट, उसके बाद मार्केट को छोड़ देंगे, नीचे आए तो भी छोड़ देंगे, ऊपर जाए तो भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कॉल लेने का कोई सीन बनता नहीं है अगर आप यहाँ पे कॉल ले रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे कॉल ले लिया बहुत लोगों ने, और यहाँ पे बिल्कुल ही वो लोग क्या हो गए? फंस गए, राइट। फिर जो है मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 24,900 और 950 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने पूरा दिन वही से सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है अपने हो सकता है कि कमाया होगा मार्केट के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके। रीजन क्या था कि रीजन मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही थी। अभी दो चीजें मार्केट के अंदर, एक एक अच्छी चीज है, एक खराब चीज है। एक खराब चीज़ सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। सो खराब चीज़ ये है कि मार्केट अभी ऐसे पॉइंट पे है ना कि यहाँ पे जो है एक इस तरीके से एम पैटर्न मार्केट बना सकती है। जैसे आज का कैंडल बना है, उस हिसाब से ये बनने के चांसेस बन रहे हैं मार्केट के अंदर। ये खराब चीज़ मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मार्केट ने इस चैनल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। इस चैनल के बीच में जो ये लाइन आ रहा है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और एम पैटर्न बन सकता है, ये एक बुरी चीज़ है। और एक बुरी चीज़ है, कल अगर हम पुट के अंदर ट्रेड लेंगे तो एक प्रॉब्लम, ये क्लोजिंग जो है ये एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट ज़रूर करेगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं होती तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एज एक्सपायरी है तो ये क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब प्लान बना लेते हैं, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है। मार्केट कहीं पे भी खुले, अगर मार्केट खुलने के बाद जो है 25,070 को ब्रेक करती है, ठीक है, 25,070, हम कॉल की तरफ बैठेंगे। जो टारगेट्स है हमारे वो 25,250 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ही खुल जाती है 25,070 के ऊपर, तो देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट सस्टेन कर रही है क्या, या जब तक मार्केट जो है इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर है, तब तक जो है हम वेट करेंगे कि 25 मतलब ऊपर खुली, ऊपर खुलते ही नीचे आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। 25,070 को फिर से ब्रेक करेगी, हम कॉल ले लेंगे, कॉल के लिए ही बैठेंगे, ठीक है। ऊपर खुली, ऊपर ही सस्टेन कर रही है, हम कॉल के लिए ही बैठेंगे। लेकिन अगर गलती से मार्केट ऊपर खुली है ना, फिर मार्केट नीचे, ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर कहीं कहाँ पे खुलती है? 25,070 के ऊपर खुलती है, फिर नीचे आ रही है, फिर इस लाइन को तोड़ रही है, तो हम पीई की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, पुट हम तभी लेंगे जब मार्केट जो है इस पॉइंट को ब्रेक करेगी, जो कि है 25,915 का। आई होप मैं क्लियर हूं, फिर से बता रहा हूं, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सॉरी 24,915, राइट, 24,915, इस पे एक लाइन खींच लेना है। 25,070 पे एक लाइन खींच लेना है। मार्केट अगर इस जोन के अंदर खुलती है, ठीक है, इस जोन के अंदर खुलती है, और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम कॉल ले लेंगे, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम पुट ले लेंगे, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, मार्केट इसके ऊपर खुलती है, कोई बात नहीं, ऊपर खुली है, मार्केट नीचे आ रही है, कोई बात नहीं। जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करती, तब ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 25,070 के ऊपर खुलती है तब ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये लाइन, तब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर खुलने के बाद अगर इस लाइन को ब्रेक करिए तो हम तुरंत जो है यहाँ पे पी की तरफ बैठ सकते हैं। मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक नहीं करती, फिर ऊपर चलने लगते हैं, 25,070 को ब्रेक कर देते हैं, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। ऊपर खुलते ऊपर ही सस्टेन करने लगती है मार्केट के अंदर, फिर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हो सकता है 25,400 तक भी टारगेट मार्केट दे दे, एक्सपायरी का जो शॉर्ट कवरिंग वगैरह होता है, ठीक है। अगर अब बात आती है, मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट गैप डाउन खुलती है, इसको ब्रेक करते नीचे की तरफ, हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। बट एक प्रॉब्लम है, ये वाला पॉइंट है ना, ये 24,840 के आसपास ये पॉइंट आएगा। यस, 24,840। तो इसको थोड़ा सा देखना है, हो सकता है कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि एक झटका देके फिर बहुत तेजी से यहाँ से ऊपर आ जाए, फिर नीचे आ जाए, तो यहाँ पे एसएल खाने के चांसेस है।
तो अगर मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ तक का तो टारगेट डेफ़िनेटली मार्केट मार्केट को देना चाहिए। उसके बाद मार्केट फर्दर गिरती है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। फर्दर गिरती है तो बहुत लंबे टारगेट्स हैं, मतलब 24,600 तक के भी टारगेट्स देखे जा सकते हैं, 200-300 250-300 पॉइंट। अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाती है इसके ऊपर, तो फिर तो डेफ़िनेटली पुट का ही ट्रेड है। गैप डाउन मार्केट खुलती है, थोड़ा-सा प्राइस एक्शन देके हम पीई की तरफ इंटरेस्ट लेंगे, तब ये चार्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? सो ये ओवरऑल एनालिसिस रही कल के लिए निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स को भी आप सेम तरीके से जो है ट्रेड कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।